हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सन, वीनस एंड मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन की। कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया है वीनस और मर्क्यूरी का कंजंक्शन। किस तरीके से जब वीनस और मर्क्यूरी साथ होते हैं तो वो किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे चार्ट में, हमारी लाइफ में। आज हम इसे कंजंक्शन में ऐड करेंगे सन को, कि सन किस तरीके से सिग्निफिकेंस को चेंज करेगा इसे कंजंक्शन की। तो ये 3 प्लैनेटरी कंजंक्शन है और मेंबर्स के लिए बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें सन, मर्क्यूरी, वीनस को हर एक हाउस में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने वीनस एंड मर्क्यूरी को हर एक हाउस में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन, मर्क्यूरी और वीनस के कंजंक्शन को। जब भी हम सन, वीनस और मर्क्यूरी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत वियर्ड पैशन क्रिएट होता है। हम अपने पार्टनर के कुछ एस्पेक्ट्स को लेके बहुत ऑब्सेस रहते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स को लेके हाईली अनसेटिस्फाइड रहते हैं। यहाँ पे जो वीनस है वो सन के साथ थोड़ा सा इरिटेट होगा, लेकिन मर्क्यूरी के साथ उसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। सेम तरीके से हम कुछ लेवल्स पे अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इवन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे पार्टनर हमारी ईगो को हर्ट करेंगे। तो जिस इंसान के चार्ट में कॉम्बिनेशन है सन, वीनस एंड मर्क्यूरी का, वो अपने पार्टनर के हाथों उसकी ईगो हर्ट होगी। रिलेशनशिप के अंदर ईगो क्लैशेस रहेंगे। वो जो एक पावर डायनामिक है कि पावर किसके हाथ में रिलेशनशिप में, इसको लेके बहुत ज़्यादा एक केओस क्रिएट होगा। अपने पार्टनर से अटैच बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पार्टनर को फुल कंट्रोल नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टनर से कहीं ना कहीं इंटिमिडेटेड भी हैं और पार्टनर को इंटिमिडेट करना भी चाहते हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पार्टनर को कुछ लेवल्स पे तो आपसे बहुत अटैच कर देगा, क्योंकि वीनस एंड मर्क्यूरी है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप हो रही है हमारे लवर के साथ, पार्टनर के साथ, लेकिन सन और वीनस है तो वो ईगो को भी ट्रिगर करेगा आपके। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप का डायनामिक है वो बहुत प्लेफुल हो जाता है, क्योंकि यंग यांग एनर्जी है। कंटिन्यूसली ब्रेकअप पैचअप, चाहे आप मैरिज में हैं चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो जो एक इंटेंसिटी है वो हाई एंड लो होती रहेगी रिलेशनशिप में, नंबर वन। सेकेंडली, यहाँ पे किसी भी क्रिएटिव फील्ड के अंदर एक एक्सेस क्रिएट होता है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड को आप अगर स्ट्रांगली एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत फेम एंड वेल्थ जनरेट होता है। अब वो क्रिएटिव फील्ड आपका कम्युनिकेशन हो सकती है, वो क्रिएटिव फील्ड आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, वो क्रिएटिव फील्ड आपका म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, स्केचिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई काम आप कर सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव स्किल से फेम एंड पैसा इंडिकेटेड होता है, एंड फेम स्पेशली क्योंकि सन है यहाँ पे। और यहाँ पे इंसान अपने क्रिएटिव टैलेंट की वजह से ही अर्निंग करना चाहता है, क्योंकि सोल का पर्पस क्रिएटिविटी में है। सन इज योर सोल। तो सोल का पर्पस है यहाँ पे अपने आप को क्रिएटिवली फुलफिल करने में। दूसरा, ये लोग अपने आसपास एक ऐसी वाइब क्रिएट करना चाहते हैं जो रीगल हो। सन और वीनस जब भी आपस में मिल जाते हैं तो रीगल वाइब क्रिएट होती है। आप लोग इनको हल्के में ट्रीट नहीं कर सकते। जो भी एवरेज तरीके से इनके साथ डील कर रहा है या इनको एवरेज चीज़ें लाइफ में ऑफर कर रहा है, ये उन लोगों से इम्प्रेस नहीं होंगे। स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और इसीलिए इन लोगों को कॉन्स्टेंटली 24/7 स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मर्क्यूरी प्रिंस एनर्जी है, वीनस रीगल एनर्जी है, सन आप अपने आप में खुद एक रीगल एनर्जी है। अब ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इन लोगों को अगर आप बहुत एवरेज तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये लोग आपको कहेंगे आप रहने दीजिए, हम अपने नखरे खुद उठा लेंगे, आप रहने दीजिए, हम अपना काम खुद कर लेंगे, आप रहने दीजिए, हम अपने आप को गिफ्ट खुद दे देंगे। या तो इनके स्टैंडर्ड्स को मैच करिए या फिर इनके स्टैंडर्ड्स को सरपास करिए। अगर आप इनके स्टैंडर्ड से कहीं पे भी हल्का सा भी बिलो रह रहे हैं तो ये आपको उसी वक्त कह देंगे ठीक है आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनको इम्प्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकेंडली, यहाँ पे क्योंकि हम सन एंड मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डी थ्रोन करने के बारे में सोचेंगे, किसी ना किसी को किसी की जगह लेके एक हाई पोजीशन पे जाने के बारे में सोचेंगे। इन लोगों के माइंड में कॉन्स्टेंटली ये जो डी थ्रोन करने का एक एरिया है वो एक्टिव रहता है, कि मैं कौन से इंसान की जगह को ले लूं और अपनी जगह को और स्पेशल कर लूं और मजबूत कर लूं। तो इनको कॉन्स्टेंटली एक राजा की पोजीशन पे, क्वीन की पोजीशन पे जाना है। अगर इनको कहीं पे भी लगेगा मेरी पोजीशन थ्रेटन है, कोई और मेरी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है या कोई मुझे अपनी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा है, एकदम अटैक मोड पे आ जाएंगे।
क्योंकि इनको अपने माइंड में टॉप पोजीशन पे जाना है। चाहे उस चीज़ को बोले ना, चाहे उस चीज़ को एक्सप्रेस ना करें, लेकिन इनके माइंड में इनकी पोजीशन बहुत हाई है और ये कॉन्स्टेंटली किसी और को जो इनके ऊपर है उसको हटा के उसकी पोजीशन पे जाना चाहेंगे। दूसरा, ऐसे लोग अगेन बिजनेस में, स्पेशली क्रिएटिव बिजनेस में, एडवर्टाइजिंग सेक्टर्स में बहुत स्ट्रांग है और ये लोग बहुत इजीली दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सोशल नेचर अगर इनका है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है इनका नेचर सोशल हो, नेचर सोशल होना ना होना मून एंड सैटर्न पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है सन, वीनस और मर्क्यूरी का, अगर ये लोग चाहें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड अटेंशन बनेंगे। अगर ये चाहें, अगर इनको अपना एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा, इनको वो लोग नहीं पसंद जिनके आसपास ये हैं, तो एकदम चुप रहेंगे, फिर ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी लाइट एकदम डिम है। लेकिन अगर इनके आसपास वो लोग हैं जिनसे ये अट्रैक्टेड हैं, जिनको ये पसंद करते हैं, तो ये लाइम लाइट में रहेंगे। ये स्विच इनके हाथ में है कि कितना दूसरों को अपने से अट्रैक्ट करना है। दूसरे लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इंसान हमें कितना पसंद आ रहा है। ये रिमोट कंट्रोल हमेशा इनके हाथ में है कि दूसरे को और कितना अट्रैक्टेड फील कराऊं अपने आप से, क्योंकि ये जितना चाहें उतना अट्रैक्टिव हो सकते हैं, जितना चाहें उतनी अपनी लाइट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बात सन की हो रही है यहाँ पे, राहु की नहीं हो रही। टेम्पररी अटेंशन और अट्रैक्शन नहीं है। इस कदर किसी और को इंप्रेस कर देंगे कि वो बहुत सालों के बाद भी याद करेगा, अच्छा हाँ वो इंसान पार्टी में मिला था। तो इनके पास बटन है अट्रैक्शन का, अगर नहीं चाहेंगे तो एकदम डिम रहेंगे, स्विच को ऑन भी नहीं करेंगे, और अगर ये चाहेंगे तो बिना एक शब्द बोले भी आपको अट्रैक्टेड फील करवा देंगे अपने आप से। क्यों? इनका ड्रेसिंग सेंस, इनका स्टाइल, इनकी पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, नॉलेज आपको अट्रैक्ट करेगी। किसी भी टॉपिक पे बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी मल्टीपल एरियाज के अंदर इनको गेन देगा, नॉलेज देगा। सन उस नॉलेज के ऊपर लाइट मारेगा। वीनस उस नॉलेज को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने का टैलेंट देगा। किसी भी चीज के ऊपर जब बात करेंगे, आप इनकी बात सुनेंगे ध्यान से। हाँ, जरूरी है जुपिटर का स्ट्रांग होना। अगर बात में लॉजिक ही नहीं होगा तो कौन बात सुनेगा? तो अगर जुपिटर स्ट्रांग नहीं है तो बिना लॉजिक की बात करेंगे, कुछ टाइम तक लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे, फिर लोगों को लगेगा नहीं, अच्छी बात नहीं कर रहा है। तो जुपिटर स्ट्रांग है तो वो नॉलेज भी लॉन्ग टर्म तक लोगों को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हाँ, अपनी नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, बातों को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा कि अगर कुछ बोल रहे हैं तो लोगों को लगेगा यार कितनी गजब की बात कर रहा है। तो एक फ्लर्टेशियस वाइब भी रहेगी यहाँ पे, जिसको भी चाहेंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो वो कैरेक्टर भी स्ट्रांग देगा। जुपिटर स्ट्रांग नहीं है तो कैरेक्टर के अंदर थोड़े से फ्लॉज भी देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे हम सन, मर्क्यूरी, वीनस के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। और चीज़ों को जानने के लिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी मेंबर्स के लिए, जिसमें हर एक हाउस में डिस्कस करेंगे इसे कॉम्बिनेशन को। वो काफ़ी लंबी हो सकती है, बट ये एक बेसिक आउटलाइन है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ आपको और ऐड करना हो, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू।